दोस्तों, बहुत सारी कहानियाँ जो हमारे लिए सिर्फ किस्से होते हैं, बहुत सारे लोगों की आप बीती होते हैं। एक बहुत भयानक आप बीती, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स जो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में फेस किए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग उन्होंने फेस किए जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में, और ये सच में बहुत भयानक होते हैं। हमें किसी न किसी तरह की सीख दे के जाते हैं। मैं यही कोशिश करता हूँ आप लोग उनमें से ना आए जिनकी ये आप बीती बन जाए, बल्कि उन लोगों में से आए जो जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उनसे सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्रूव करें, इन चीज़ों से बच के रहें। लेकिन आपको ये बातें सिर्फ कहानियाँ ही लगती हैं। आज भी जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आपको क्लियर कर देगा। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, अब किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी घर में जब शिफ्ट होते हैं तो बिना सोचे समझे शिफ्ट हो जाते हैं, उस अपार्टमेंट या फिर उस घर का पास्ट जाने बिना ही। और कभी कभार ये चीज़ें हमारे लिए भयानक साबित हो सकती हैं, क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको लोगों का आना पसंद नहीं होता, और अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ पे चले जाएं तो आपके साथ भयानक चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, और कभी कभार तो आपकी जान पे भी बन सकती है। ये बातें अगर आपको अभी भी मजाक लग रही हैं तो आज का इंसिडेंट आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, जो कि है गुवाहाटी का। आपको ये जानने को मिल जाएगा, जैसे यंगस्टर्स आजकल शिफ्ट होते हैं कहीं भी बिना जाने, वहाँ पे क्या हो सकता है और ये कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस अगर पसंद आए तो हाइप करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना ना भूलें कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी आप दे सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। खैर, अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट है गुवाहाटी का, और ये उन लोगों को मैं बता दूं जो कहते हैं कि भूत प्रेतों की बातें पुरानी होती थी। ये इंसिडेंट बहुत पुराना नहीं है, बल्कि पिछले महीने का है, यानी कि अगस्त 2025 का। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हासिया नाम की एक लड़की ने। हासिया ने बताया कि एट प्रेजेंट अभी वो गुवाहाटी के ही एक पीजी में रह रहे हैं। उनके साथ 2 लड़कियां और भी रहती हैं, जिनके नाम हैं नेहा और सृष्टि। इनकी लाइफ में अगस्त से पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था, लाइफ अच्छी ही जा रही थी। हासिया ने हमें बताया कि जो नेहा और सृष्टि हैं, इनको पूजा पाठ बहुत पसंद है। भगवान में ये बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हैं, और डेली का इनका रूटीन है पूजा पाठ करने का। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस इंसिडेंट में ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, आपको आगे जाके पता चलेगा। खैर, नेहा और सृष्टि की एक फ्रेंड थी जिसने पिछले ही महीने यानी कि 4 अगस्त को एक घर रेंट पे लिया था। ये जो घर था ये पूरा का पूरा उसको काफ़ी कम रेंट में मिल गया था, लेकिन वो भी अभी नई नई शिफ्ट हुई थी। लगभग अकेले शिफ्ट हुए उसको 15 से 20 दिन हो गए थे, जिसके बाद वो अपने दोस्त यानी कि नेहा और सृष्टि दोनों को ही बुलाना शुरू कर देती है अपने पास एक नाइट गैदरिंग के लिए। जिसके बाद नेहा और सृष्टि अग्री हो जाती हैं। वो साथ में हासिया को भी चलने को कहती हैं, लेकिन हासिया मना कर देती हैं, क्योंकि वो जो लड़की थी वो उनकी इतनी अच्छी नोन नहीं थी, मतलब जिसने नेहा और सृष्टि को बुलाया था। इसके अलावा हासिया अपने अपार्टमेंट में बहुत खुश थी, तो वो नहीं जाना चाहती थी आउटिंग के लिए कहीं भी। नेहा और सृष्टि उसको मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो रुक जाती हैं। शायद हासिया की किस्मत बहुत अच्छी थी। जिसके बाद नेहा और सृष्टि ये प्लान बनाती हैं। दिन था 24 अगस्त 2025 का, जिस रात को ये डिसाइड होता है कि वो अपने फ्रेंड के घर पे ही रुकेंगी, उसके अपार्टमेंट में ही रुकेंगी। खैर, अब शाम होना शुरू हो जाती है। नेहा और सृष्टि अपने इसी फ्रेंड के अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे जब वो इस अपार्टमेंट को देखते हैं तो उन्होंने बताया ये जो अपार्टमेंट था ये एक प्रॉपर क्लासिक ओल्ड हाउस की वाइब दे रहा था। एक बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल शांत। अड़ोस पड़ोस में लोग थे, लेकिन ये घर शांत पड़ा हुआ था। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं था जो कि एक हैपनिंग सा लगे या फिर किसी तरह की पॉजिटिविटी देके जाए। साथ ही वो दोनों ये भी जानती थी कि इस घर का जो रेंट है वो सिर्फ 6000 है, मतलब इतने में एक घर मिल पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन गिवन द कंडीशन, इस घर की जो सिचुएशन थी वो क्लियरली उनको दिखा रही थी कि क्यों इस घर का रेंट कम है। शायद ये देखने में बहुत पुराना था, इसकी जो अंदर की टेक्नोलॉजीज थी, जिस तरह से ये बिल्ट हुआ था, बहुत पुराने टाइम का था, जिस वजह से शायद रेंट कम था।
उन्होंने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो इस घर के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये घर भी बहुत अजीब सी वाइब दे रहा था। ऐसा लग रहा था इस घर की दीवारें अपने अंदर बहुत कुछ छुपाई हुई हैं। मतलब एक देखते ही इंसान को फील हो जाता है कि इस घर की वाइब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन इस घर की जो वाइब थी वो बहुत नेगेटिव थी। सब कुछ एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, अजीब सा लग रहा था, वियर्ड सा लग रहा था। इनफैक्ट नेहा और सृष्टि ने यह बताया कि वो रहने तो सिर्फ एक रात ही गई थी अपनी दोस्त के पास, लेकिन इस एक रात ने ही उनको ये क्लियर कर दिया कि ये घर नहीं चाहता था कि वो दोनों इस घर में आए। मतलब कि शाम को जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, अभी अंधेरा हुआ नहीं था प्रॉपरली, लेकिन होने को ही था। उसी दौरान उन्हें, जब वो घर के अंदर बैठे हुए थे, एक अजीब सी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि फ्लोर पे कोई किसी को पकड़ के घसीट रहा है। ये जो नॉइज़ था ये बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, जिस वजह से वो ये देखना चाहते थे कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। थोड़ी ही देर में इसी एरिया से पैरों की आवाज़ भी आने लग पड़ी, जैसे कोई चल रहा हो। ये तीनों मिलके देखने जाते हैं तो ये जो आवाज़ थी जिस जगह से आ रही थी, वो जगह कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक बहुत खुला सा एरिया था। ऐसे लग रहा था कि बहुत टाइम पहले जब ये घर बना था तो ये एरिया बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया होगा। लेकिन इस समय जब उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ था नहीं। आखिरकार ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी? वो बालकनी से खड़े होकर देख रहे थे जब उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। सामने एक पड़ोसी उनको दिख रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनको ये आवाज़ें आईं, लेकिन पड़ोसी ने बताया कि उनको कोई आवाज़ ही नहीं आई। और इन तीनों ने यह आवाज़ बहुत क्लियरली सुनी थी। इतनी लाउड आवाज़ थी कि कोई भी आसपास वाला इंसान इजीली सुन सकता था। आखिरकार नेबर तक क्यों नहीं पहुंची थी? क्या वो झूठ बोल रहे थे या फिर उनको जो आवाज़ आई थी वो नेचुरल नहीं थी? कुछ भयानक वहाँ पे हो रहा था। ये पहला इंसिडेंट था जिसको उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन उनको लेना चाहिए था। इस समय वो कहीं जा सकते थे। खैर, थोड़ा टाइम और बीतता है, अंधेरा हो चुका था, शाम का वक्त ढल चुका था, जिसके बाद सृष्टि वॉशरूम की तरफ जाती है। लेकिन ये जो वॉशरूम था ये भी बहुत अजीब सी वाइब दे रहा था। एक डिम सी लाइट वॉशरूम में, वॉशरूम की टाइल्स जिन पे दाग लगे हुए थे, और शीशा देख के ऐसे लग रहा था जैसे उसमें से थोड़ी देर में आपको कोई घूरने वाला है। मतलब कि ये जो जगह थी इसकी सारी की सारी वाइब्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से जुड़ी हुई थी। खैर, सृष्टि ने बताया जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी, अचानक से उसको लगा जैसे उसको कोई क्रॉस करके गया हो, जो उसको दिखा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी हवा थी जो उससे टकरा के क्रॉस हुई। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया, वो समझ गई कि कुछ तो अजीब ज़रूर है। वो बहुत डर गई थी, बहुत परेशान थी, लेकिन एक झटके से फिर भी उसने डर को ख़त्म करके पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे सच में कोई था, लेकिन वो कोई भूत नहीं था, बल्कि सृष्टि की फ्रेंड थी जिसका ये अपार्टमेंट था। जब सृष्टि उसको देखती है तो वो खुद भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि सृष्टि ने जब पीछे मुड़ के देखा था तो उसका रीज़न ये था कि उसको ऐसा लगा था जो इंसान उसको पास करके गया है वो विसल बजाता हुआ गया है, सीटी बजाता हुआ गया है, और वो शायद इसी सीटी की वजह से सृष्टि को अपनी तरफ बुला रहा था। जैसे ही सृष्टि घूमती है, उसकी जो फ्रेंड थी वो वहाँ पे खड़ी थी और वो भी डरी हुई थी। चेहरा उसका एकदम पेल पड़ गया था और उसने सृष्टि को एक ही बात पूछी, क्या तुमने भी ये सब कुछ सुना? सृष्टि ने जैसे ही हाँ कहा, दोनों बहुत बुरे हाल से डर गई थी। भागते हुए दोनों अपने बेडरूम में पहुंचते हैं, लेकिन वो समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ तो अजीब ज़रूर हो रहा है। खैर, जो उनकी दोस्त थी जिसका ये अपार्टमेंट था, उसने आज तक इस तरह का कुछ भी रियलाइज़ नहीं किया था। अगर आप 4 अगस्त से 24 अगस्त की डेट लगा लें तो लगभग 19 से 20 दिन उसको शिफ्ट हुए हो गए थे, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खैर, इस इंसिडेंट ने उनको बहुत डरा दिया था। नेहा, जिसने अभी तक कुछ इतना भयानक खुद से नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से ये दोनों चीज़ें बता रही थी वो भी बहुत डर चुकी थी। तो वो तीनों प्लान करते हैं एक ही बेडरूम में एक साथ ही सो जाने का, क्योंकि एटमॉस्फेयर सच में डराने वाला था। जिसके बाद ये कोशिश करते रहते हैं, एक ही बेडरूम में सो रहे थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहते हैं। देखते देखते सबको बारी बारी से नींद आनी शुरू हो जाती है। कोई 2 बजे सो जाता है, कोई 2:30 बजे, तो कोई 3 बजे। लेकिन अभी तक बहुत कुछ होना बाकी था। 3 तो बज गए थे, लेकिन अभी भी रात बाकी थी और ऐसा लग रहा था इस घर में कोई चीज़ें हैं जो अभी तक अपने आप को दिखाना चाहती हैं और कुछ और बताना चाहती हैं, या फिर इन तीनों को परेशान करना चाहती हैं। बहुत मुश्किल से 3 बजे के आसपास सबको नींद तो पड़ गई थी,
लेकिन सृष्टि जो कभी भी रात में सोने के बाद जागती नहीं थी, उसकी यही खासियत थी इनफैक्ट कि वो एक बार सो जाती थी तो उसकी आंख सुबह ही खुलती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंख एक बार लग जाए तो कुछ भी हो जाए उनकी आंख खुलती नहीं है। सृष्टि भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन इस रात सृष्टि की आंख 2 बार रात को खुली और उसने बताया कि दोनों बारी जब उसकी आंख खुली तो वो सेम ही सिचुएशन में थी, सेम ही पोजीशन में थी। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। आंखें जब वो खोलती है तो एकदम सब कुछ शांत था और आंखें खुलते ही उसको सामने एक किचन दिखाई दे रहा था, लेकिन किचन खाली नहीं था। वहाँ पे वो एक शैडो देख पा रही थी, एक बहुत अजीब सी शैडो जो ऐसा लग रहा था कि उसी को घूर रही है। सृष्टि ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहती थी, वो चिल्लाना नहीं चाहती थी या फिर ये बताना नहीं चाहती थी कि इस चीज़ से उसको डर लग रहा है। वो बहुत मुश्किल से ये देखते ही जब आंखें झपकती है तो अचानक से ये शैडो गायब हो जाती है। अब ये जो चीज़ें थी वो समझ गए थे कि सच में इस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, वो चाह के भी कहीं जा नहीं सकते थे। आसपास वाले लोगों को वो भी नहीं जानते थे और उनकी जो फ्रेंड थी वो भी नहीं जानती थी जिसका ये अपार्टमेंट था। वो भी सिर्फ 20 दिन पहले ही शिफ्ट हुई है। 20 दिन में किसी को जान पाना लगभग इम्पॉसिबल ही है, स्पेशली जब आप ऐसी जगह शिफ्ट होते हो जिस घर में आप सिर्फ अकेले हो। इसके आसपास लोग हैं लेकिन हर इंसान को अपने घर से मतलब होता है। सृष्टि की जो फ्रेंड थी वो भी किसी को नहीं जानती थी, जिस वजह से वो शांति बनाए रखती है। वो जानती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, रात को वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। इसी के चलते चुपचाप बिना किसी को बताए सृष्टि अपनी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। इवेंचुअली उसको नींद तो पड़ जा रही थी, लेकिन बीच में 2 बार आंखें खुली थी। दोनों बार एक ही भयानक मंजर उसके सामने था, लेकिन सृष्टि अकेली नहीं थी जिसने ये सब कुछ फील किया था। नेहा, अब नेहा की ये आदत थी कि वो कभी भी अपने अलार्म से पहले नहीं उठती थी। उसको अलार्म ही उठा सकता था, इनफैक्ट उसको भी वो बंद कर दिया करती थी कभी कभार ज़्यादा सोने के लिए। लेकिन इस बार नेहा की नींद भी अचानक से अलार्म से ठीक पहले खुल गई। मतलब उसने खुद उठ के अलार्म बंद किया और साथ ही नेहा ने यह भी बताया कि उसको ऐसा लगा जैसे उसको नींद से किसी ने बाहर खींचा हो। ये जो फील था ये बहुत रियल था। वो देख पा रही थी कुछ तो भयानक ज़रूर है इस घर में और उनको इस घर से वक्त रहते चले जाना चाहिए। खैर, उन्होंने रात को बहुत कुछ देखा, लेकिन फॉर्चुनेटली सुबह हो गई थी। सुबह होते ही जब डे लाइट होती है तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव लगने लग पड़ता है। ऐसा लगता है भूत प्रेत ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन तीनों को भी ऐसा ही लग रहा था। धूप लगी हुई थी बाहर। धूप की ये जो पॉजिटिविटी होती है ये अलग ही फील होती है। ये तीनों भी ये फील कर पा रहे थे। सृष्टि और नेहा ने ये सोचा था कि वो मॉर्निंग होते ही यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सुबह होते एटमॉस्फेयर थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया था, जिस वजह से उन्होंने प्लान किया कि वो फ्रेश हो लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे या फिर नहा धो लेंगे, उसके बाद आउटिंग पे जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, सो दैट जो रात को उन्होंने ट्रॉमा सहा वो उनके साथ दोबारा ना हो और किसी तरह से चीज़ें शांत हो जाएं। उनको पता चल जाए कि आखिरकार इस सब का रीज़न क्या है। और वो कहीं ना कहीं समझ भी चुके थे कि इस अपार्टमेंट का सस्ता मिलना, खाली मिल जाना और आसपास कोई और इंसान ना रहना इसी घर में एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, और वो था किसी ना किसी पैरानॉर्मल चीज़ का इस घर पे होना। खैर, अब अगली सुबह होती है। सृष्टि फ्रेश होने के लिए और उसके साथ नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में जाती है, वो थोड़ा टाइम लेती है, जिसके बाद वो नहाना शुरू करती है। लेकिन नहाते नहाते भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके सराउंडिंग कोई है, एक प्रेजेंस वो फील कर पा रही थी। ये बहुत नेचुरल सी चीज़ होती है। जैसे इमेजिन कीजिए आप किसी कमरे में बैठे हो या फिर मैं इस कमरे में बैठा हूँ, अगर मेरे सराउंडिंग कोई भी इंसान होगा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो वो मुझे एक अलग तरह से फील आ जाएगा, मुझे सेंस हो जाएगा कि मेरे आसपास कुछ है। सृष्टि भी ऐसा फील कर पा रही थी। वॉशरूम छोटा सा था, जैसा मैंने आपको बताया, एक डार्क सा एटमॉस्फेयर वॉशरूम के अंदर का, लेकिन उसने लॉक किया था दरवाज़ा और वो समझ गई थी उसके आसपास कोई है। उसने खुद से तो देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके सामने मिरर लगा हुआ था जो कि सच में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, एक वाइब भी दे रहा था जैसे वो आपको घूर रहा हो। सृष्टि ने हिम्मत की, शीशे में देखने की कोशिश की। शीशे में उसको वो खुद तो दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से पीछे उसको एक मर्द का हाथ भी दिखाई दिया जिसने शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी आर्म्स उसने फोल्ड की हुई थी और क्लियरली दिख रहा था एक वाइट और येलो कलर की शर्ट थी। सृष्टि ये देख के भी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। उसने दरवाज़ा खोल दिया, अपनी फ्रेंड्स को वॉशरूम के बाहर बुला लिया
ये कहते हुए कि तुम यहीं खड़ी रहो, मुझसे बातचीत करती रहो जब तक मैं नहा ना लूँ। वो फटाफट से नहाती है, वॉशरूम के बाहर निकलती है और उनको ये सब कुछ शेयर करती है कि आखिरकार उसके साथ अंदर हुआ क्यों था और क्यों उसने अपने इन दोस्तों को वॉशरूम के बाहर खड़े रहने के लिए बुलाया। अब यहाँ पे अजीब चीज़ ये थी कि उन सब ने ये सुना था कि भूत प्रेत इस तरह की नेगेटिव चीज़ें जो एक्टिव होती हैं वो अक्सर रात के समय एक्टिव होती हैं, लेकिन ये चीज़ तो सुबह भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुबह भी सृष्टि ने कुछ ऐसा देख लिया था जो बहुत भयानक था, और अब जो उनकी फ्रेंड यहाँ पे अकेली रहने वाली थी उसके लिए तो और भी ज़्यादा भयानक था। वो चाह के भी यहाँ पे अकेली नहीं रह सकती थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी सबसे बड़ी कि क्यों जो उनकी फ्रेंड थी जो यहाँ पे पिछले 20 दिनों से रह रही थी उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट पिछली रात को भी उसने छोटी मोटी चीज़ें नोटिस की थी, लेकिन फिजिकली उसको किसी भी तरह का प्रेशर, किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर इनफैक्ट फील नहीं हो रहा था। लेकिन वहीं सृष्टि और नेहा, उन्होंने इस घर में बहुत कुछ फील किया। इनफैक्ट रात को सोए सोए उनको ये भी लग रहा था उनकी चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, बहुत हैवी सी उनको उनके चेस्ट फील हो रही थी। वो जानना चाहते थे इस सब का रीज़न क्या है, और वो ये भी जानते थे कि इसी घर में कुछ ना कुछ ज़रूर है। हो सकता है कोई पास्ट का ऐसा इंसिडेंट हो जिस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हों, जिसके चलते उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से ये जानना शुरू किया कि आखिरकार क्या मैटर है, क्यों यहाँ पे लोग नहीं रह रहे थे, क्यों ये जो घर है ये सस्ता है, और क्यों उनके साथ पिछली रात ये भयानक चीज़ें होनी शुरू हुई। पहले तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, कुछ लोगों से उनको सच्चाई पता चलती है। और सच्चाई थी कि इस घर का जो पुराना ओनर था, जो पहले ओनर था, उसने 2020 में कोविड के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट आत्महत्या कर भी ली थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि वो जो घर था वो उसी इंसान से हॉन्टेड था। मतलब कि ऐसे लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती जो अनटाइमली खुद को ख़त्म कर लेते हैं और वो भटकते रहते हैं मुक्ति पाने तक, और इसी तरह से लोगों को परेशान करते हैं। शायद वो इंसान उसी घर में था, वहीं पे मरा था और वहीं पे जिया था, जिस वजह से वो वहीं पे रह रहा था, वहीं पे भटक रहा था। लेकिन साथ ही उसको अपने घर में शांति पसंद थी, किसी भी इंसान का बाहर से आना जाना पसंद नहीं था, और शायद वो नेहा और सृष्टि से फेमिलियर भी नहीं था। लेकिन इस सब का एक एंगल और भी हो सकता है। नेहा और सृष्टि ने हाशिया से ये भी शेयर किया कि जो उनकी फ्रेंड है वो पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। इस चीज़ को आजकल कुछ लोग फ्रीडम मानते हैं, मतलब पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करना, भगवान पे विश्वास नहीं करना और खुद में ही मगन रहना। ऐसी ही वो दोस्त थी, उसको इन तरह की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था और उसके साथ ये चीज़ें हो भी नहीं रही थी। लेकिन नेहा और सृष्टि पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, जिसके चलते शायद वो चीज़ इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। दोनों का ऑरा पॉजिटिव था और शायद दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ आते जाते भी नहीं थे। लेकिन इस सब का क्या मतलब निकाल सकते हैं कि भगवान की पूजा ना करने से, उन पे विश्वास ना करने से भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? तो ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत है। असल में इस तरह के जो लोग होते हैं और अगर उनके सराउंडिंग किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो तो वो उनसे फेमिलियर हो जाती है। वो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता है, पॉजिटिविटी के बारे में सोचता ही नहीं है, इंटरनली वो हार्म होता रहता है और ऐसी चीज़ें परमानेंटली उनके शरीर में अपना बास बना लेती हैं। लेकिन वहीं नेहा और सृष्टि जो पूजा पाठ करते रहते थे, एक पॉजिटिव ऑरा लेके गए थे, वो इस नेगेटिव चीज़ को परेशान कर रहे थे, बॉदर कर रहे थे समहाउ, जिस वजह से वो उनको परेशान कर रही थी और किसी भी तरह से बाहर भेजना चाहती थी। यही उन दोनों के साथ हुआ। जो नेगेटिविटी वो फील कर पा रहे थे, एक अजीब सा वेट अपनी चेस्ट पे फील कर पा रहे थे, जैसे वो इस घर से बाहर निकले सब कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ भी उनको उसके बाद फील नहीं हुआ। क्लियर मतलब था इस घर में कोई चीज़ थी जो उनके लिए बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थी और उसने उनको बता दिया कि इन दोनों का इस घर पे बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। खैर वो दोनों सेफली पहुंच गए थे हाशिया के पास, जिसके बाद वो दोबारा उस तरफ कभी भी नहीं गए। इनफैक्ट उनकी फ्रेंड वहीं पे रहती है, उसके साथ चीज़ें अभी भी ठीक ही हैं। लेकिन इस तरह के घर कुछ चीज़ें बता देते हैं कि कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थरों के नहीं बने होते, बल्कि बहुत सारे अतीत होते हैं जो वहाँ पे जिंदा होते हैं। और शायद एक ऐसा ही अतीत यानी कि पास्ट था जो इस घर में भी जिंदा था और शायद आगे भी इसी तरह से लोगों को बॉदर करे। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर
किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस एक लाइन में ऐड ऑन करना भूल गया कि नेहा और सृष्टि, जिनको हल्का हल्का भारीपन फील हो रहा था, वो इसके बाद कामाख्या देवी मंदिर गई, जहाँ पे वो पूरी तरह से ठीक हो गए। हास्य ने इसी तरह से बताया कि अब उनके साथ सब कुछ ठीक है, कुछ दिन बीत चुके हैं और आज सितंबर की शुरुआत पे वो बेटर फील कर रहे हैं। खैर, आपसे मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप खुद से चाहे विश्वास ना करें, लेकिन आपके सराउंडिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसी चीज़ें झेली होंगी और वो जानते होंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।